उस पर क्लिक करके आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। इंतहाई माजरत कल जो डिस्टर्बेंस हुई, ठीक है, आपको मीटिंग में कम्युनिटी को सीट्स का मसला आया, ठीक है। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसको कवर किया, वो उसी टाइम कर लिया गया था, लेकिन मजीद आज के सेशन में या आज के बाद आपको नहीं ये दिखेगा। काफी सारे लीडर्स हैं, जितने भी कम्युनिटी है, खालिद मलिक हैं, सैयद सुहेल हैं, आप सब लोग जो बी के टीम से भी हैं, चाहे आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, वेलकम है, बातें खुशी होती है। आप लोग मेरे पर्सनल में जरा तशरीफ लाए ना, मैं जानना चाहता हूँ आप लोग हैं कौन। आप शायद मेरे वाकिफ हो, मैं आपका वाकिफ हूँ, प्रो कम्युनिटी वाले भी काफी सारे लोग हैं। आप लोग पर्सनल में एक मरतबा तशरीफ लाए, उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर आपको को होस्ट की कमांड भी दी जाएंगी एंड प्रॉपर अप्रिशिएट किया जाएगा। चलिए, काफी सारे लोग हैं जिनमें हमारी लीडरशिप भी है। आप सबका मैं वेलकम कर आप करेंगे। यासीन साहब हैं, आप भी को होस्ट हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त आज के इस सेशन को। देखिए हमारा, अगर मैं आपको अपनी बात करूं या किसी भी कामयाब पर्सन की बात करूं जिसने फॉरसेज में मिलियनर या वो बिलियनर बना है, ठीक है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरा अपलाइन है, चाहे वो उसका अपलाइन है, चाहे वो मेरी डाउनलाइन है, चाहे कोई भी पर्सन है, अगर उसकी कामयाबी की हम बात करें तो मेरे दोस्त वो एक ही कामयाबी है। एक तो उसकी कंसिस्टेंसी, वो किसी और सिस्टम पर नहीं गया, और दूसरी उसकी ये सेशन, ठीक है, मीटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मेरा टॉपिक है कि हम मीटिंग में लोगों को कैसे लेकर आए, ठीक है। हमने ये नोट किया है कि आप लोग जब डीलिंग करते हैं, मोस्टली लोगों के रिजेक्शन आती हैं कि वो हमसे डील करते हैं, और होता ये है कि हम डील कर रहे होते हैं और वहां पर एरर ये आ रहे होते हैं कि वो, मैं उनको प्लान दिखाता हूँ, मैं उनको डिलीवर करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, लेकिन जब पैसों की बारी आती है वो छोड़कर चले जाते हैं। जब जुड़ने की बारी आती है वो एंड कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमने नहीं ज्वाइन करना, नॉट इंटरेस्टेड, वट एवर जो भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एरर आपके अंदर होता है, कहीं ना कहीं गलती आपके अंदर होती है, कहीं ना कहीं जो है वो मसले आपके अंदर होते हैं। आज तक हम लोग क्या करते थे, मैं स्पेशली हम लोग मतलब उसमें चेंजिंग लाई जाती है, जदीद तरीके यूज किए जाते हैं, और स्पेशली इसको पहले मैं बड़ी देर पहले यूज कर चुका हूँ, ठीक है। आज आपको उसी को डिलीवर करने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। जब आपके पास न्यू क्लाइंट आता है, ये डीलिंग का भी एक तरीका सुन लीजिए, कि जब आपके पास न्यू क्लाइंट आता है तो न्यू क्लाइंट को आपने डजेंट मैटर, आपने उसको प्लान नहीं शेयर करना, आपने उसको मेरे दोस्त पैसों का नहीं बताना, आपने सिर्फ उसका टाइम मांगना है और एक ही प्लेटफॉर्म उससे डाउनलोड करवाना है जिसका नाम जूम है, ठीक है, जिसका नाम जूम है। जूम एप्लीकेशन आपने उनसे डाउनलोड करवा लेनी है। उनसे कहना है भाई हमारा सारा काम होता ही यहाँ पे है, ठीक है, डजन उसे कोई ट्रस्ट वॉलेट शैलेट कुछ नहीं, उन्हें कहना जी जूम डाउनलोड कर ले। और जूम डाउनलोड करने के बाद आपने एक शॉर्ट सी वीडियो अभी हमारे ग्रुपों के अंदर आपको मिल जाएगी, बड़े लीडर्स के पास मौजूद होगी, आप लोगों ने ग्रुप्स में प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है, मेरे पास भी है, मैं भी कर दूंगा, कि आप लोगों ने जूम पे मीटिंग ज्वाइन करनी कैसे है, ठीक है। बहुत आसान, बहुत इजी शॉर्ट सा मेथड है, ठीक है। और वो आपने 2-3 मिनट का है, वो अपने न्यू क्लाइंट को सेंड कर देना है कि भाई आपने इस मेथड को यूज करते हुए जूम की हमारी जो 7:30 बजे क्लास होगी, पूरे दिन की मेहनत ये होनी चाहिए कि उसको कम से कम जूम की मीटिंग पे बिठा के और उसको माइक ऑन करना आना चाहिए। मैं मीटिंग के जरा लास्ट पर अगर हम आते हैं तो अभी भी 10% ऐसे हैं, या तो वो अभी जुड़े हैं या वो ऐसे हैं कि जिनको वो यही नहीं पता कि माइक ऑन कैसे करना है, ठीक है। मैंने मोस्टली ये लोगों को ये गलती देखी है, और बड़ा मेजर जो है वो मिस्टेक है कि लोग उसको बताते हैं कि यानी कि अच्छे से बता ही नहीं पाते कि आपने सेशन ज्वाइन कैसे करना है और उसमें आवाज कैसे आएगी। वो आवाज ही नहीं आनी, उसने बैठे बैठे 15 मिनट वो बैठता रहेगा और वो जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रॉपर बताएं, इवन एक कॉपी करके रख ले को होस्ट हजरात, और वो यहाँ पर जब हमारा सेशन स्टार्ट हो तो साथ में सेशन, हर सेशन के अंदर जो को होस्ट होते हैं और एक कॉपी करके रख लें, और वो वॉइस वाला आपने लाजमी पेस्ट कर देना है ताकि न्यू कमर्स को वो पता चल जाए, ठीक है जी। एक और चीज वो आपने करवा के
और शाम के सेशन के लिए उसको रेडी करना है। आप यकीन करें, मैं आपको कतई नहीं कहता कि आप खुद डील नहीं करें, ठीक है, आप खुद भी करें, लेकिन अगर आपको बार बार रिजेक्शन आ रही हैं, बार बार मसले आ रहे हैं, बार बार एरर आ रहा है, बार बार आपको ये हो रहा है कि नहीं, अब मुझसे कोई जुड़ता ही नहीं है, मेरे अंदर कोई वो सलाहियत है ही नहीं, ठीक है, जितने मिलियनर है आप चेक करें, सर यासीन साहब है, डेली सेशन देते हैं, अपनी टीम को देते हैं, अहमद साहब है, ये इवन खुद तो देते ही हैं, ये दूसरी टीमों को भी जाके सेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और मुझे खुशी होती है इस चीज की। और बड़े लीडर्स हैं जिनकी मैं बात करूं, हर कामयाब पर्सन अपनी टीम को खुद सेशन देता है, न्यू कमर्स को भी खुद सेशन देता है, बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। और इसमें मैं अगर सिंपल बात करूं कि भाई आपने इसमें करना क्या है, तो आपने सिंपल जूम उसको डाउनलोड करवाना है, उसको मीटिंग ज्वाइन करने का तरीका बताना है, और उसका टाइम मांगना है, ठीक है, उसका टाइम मांगना है, और सिस्टम के उस सेशन के लिए आपने इतनी हाइप क्रिएट करनी है कि वो बंदा हर हाल में उस सेशन में होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने सिंपल उसको कहना है कि भाई हमारा देखिए, हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हमारी सर्विस है कि हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। हमने इस सिस्टम को ब्रीफ करना ही करना है, मॉर्निंग भी इवनिंग भी, 2 टाइम हमारी ड्यूटी है, हमने इसको एज अ अपनी सर्विसेज में ऐड किया है, मैंने स्पेशली, लीडर्स ने स्पेशली, ठीक है। हमने इसको डिलीवर करना ही करना है। कैसे करना है, क्यों करना है भाई, हमें किस चीज की पड़ी है, अभी जो मैंने 40,000 26,000 पे किया, किस चीज का किया है, ठीक है, वो बताए ना कोई, तो इसलिए किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि भाई ये सारे का सारा जो है वो आप लोगों के लिए किया, क्योंकि कल सीट सेंड होगी, तो अभी वो मैं उठा भी, आई थोड़ी लेट हुई, तो भैया मसाज थी, और मैंने फौरी तौर पे उसको पहले परचेज किया, बाद में लिंक बनाया। तो भाई ये चीज किस लिए की जाती है, ये सिर्फ आपके लिए की जाती है, कोई चंदा कोई खैरात इसके लिए इकट्ठी नहीं की जाती, अल्हम्दुलिल्लाह फॉरसेज कम्युनिटी के पास इतनी सख्त है कि आधे घंटे की इनकम से ये परचेज कर सकते हैं। तो दूसरी चीज आपको यही है, आपने करवाने के बाद सिंपल उसको हाइप क्रिएट करनी है कि वो हाइप, वो शख्स उस दिन सेशन ज्वाइन करे, उसे कहना भाई हमारे हफ्ते के अंदर 2 सेशन होते हैं, एक आज है, एक जो है वो फलां तारीख को होगा, ठीक है, एक अगले 3 से 4 दिन के बाद होगा, ठीक है, या 3 होते हैं, ठीक है, 7 दिनों में 3 ही सेशन होते हैं, एक सेशन आज है, आपने लाजमी तौर पे जो है वो ज्वाइन करना है। वो बंदा ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए, जब वो रेडी हो गया, अच्छा, अब आपने अगला एंड लास्ट जो काम आपने करना है, वो काम ये करना है, सेकंड लास्ट सॉरी, वो ये करना है कि आपने उस बंदे को, जब सेशन के अंदर वो जब शाम सेशन स्टार्ट हो, ठीक है, सेशन स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले, चाहे अगर ब्रॉडकास्ट में है तो ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर दें, अगर वो आपके पर्सनल में है तो पर्सनल में उसको मैसेज करके उसको ये चीज कहें कि भाई क्या आप तैयार हैं, क्या आप रेडी हैं, आप सेशन के लिए रेडी हैं। अगर वो रेडी नहीं है, अगर तो वो रिस्पॉन्स करता है वेल एंड गुड, नहीं तो उसको सेशन से 5 मिनट पहले एक मिस कॉल दे दीजिए, कॉल कर दीजिए, ताकि उसको रिमाइंडर चला जाए, ताकि उसका सेशन मिस ना हो जाए। आपने हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करना है उसको सेशन में लाने का, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर वो रिस्पॉन्स करते हैं वेल एंड गुड, अगर वो कहते हैं जी मैं तैयार हूँ, मैं आता हूँ, मैं अभी बिजी था, बस मैं आ गया सर, ठीक है, जब आपकी कॉल जाती है, अगर वो इंटरेस्टेड होगा वो आ जाएगा, वो आएगा। अच्छा, अब आपने लास्ट काम जो उसके बाद करना है, अभी भी सेकंड लास्ट है, वो छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, यही चीज इफेक्ट करती है, मैटर करती है, कि अगर आप इन पे एक्टिविटी पे फोकस करते हैं और छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करते, तो क्लाइंट आपके पास फौरी ज्वाइन हो जाता है। जब वो सेशन में बैठ जाता है, आपने लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपने ये करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। आपने, आपकी कामयाबी ये है कि आपने उसका स्क्रीनशॉट लेना है कि भाई क्या आप सेशन में मौजूद हैं, मुझे स्क्रीनशॉट दीजिएगा प्लीज, मुझे स्क्रीनशॉट दीजिएगा, ये देखिए मैं भी सेशन में मौजूद हूँ, ठीक है। और साथ ही अपना भी कर दिया, भाई आई एम इन सेशन, पहले अपना स्क्रीनशॉट कर दिया, और साथ ही उसने पूछा कि भाई क्या आप भी सेशन में मौजूद हैं, ये देखिए मैं तो मौजूद हूँ, ठीक है। अब जो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोग खुद तो, मतलब अगले को तो क्या बिठाना होता है, हम खुद भी नहीं आते, तो अगला क्लाइंट जो आपका क्लाइंट है वो क्यों सेशन में आएगा, कभी आपने ये चीज सोची है, जब आप ही नहीं होंगे। हम तो अपना, हमारा ये सीन है कि हमारी एक एक ग्रुप में 700-700 बंदा मौजूद है, लेकिन काम करने के लेवल ये है, और उनका अलमिया ये है कि वो लोग मतलब जस्ट एज अ गिनती का फिगर मौजूद है, ठीक है। काम करने वाले लोग अगर हैं भी, तो वो मतलब जितने भी लोग सेशन में आते हैं, मैं समझता हूँ कि वो डेली बेस पे काम करने वाले हैं, वो सिंसेयर है। मैं कई चेहरे हर रोज देखता हूँ, कई चेहरे रोज उनको रोजाना मेरे सामने आते हैं, और वो पक्के डक्के सेशन के पक्के हैं। अब उनमें कई लीडरशिप भी मेरी मौजूद है, तो मैं सबको देखता हूँ कि यार ये लोग आते हैं तो आखिर क्यों आते हैं, क्योंकि इनकी मेहनत बैठी होती है वहां पे, इनका सारे का सारा जो है वो पूरे दिन की स्ट्रगल वहां पे बैठी होती है। तो भाई आप लोगों ने सिंपल यही करना है,
अपने उन मेंबर्स को उनसे स्क्रीनशॉट लेना है। ये चीज आपने लाजमी करनी है। आपने कम से कम 3-4 स्क्रीनशॉट तो आपको आने चाहिए ना कि मेरे 2-3 मेंबर्स बैठे हुए थे। और उसके बाद आपने ग्रुप्स में, ठीक है, ये एक्टिविटी जाहिर करनी है कि आज मैंने 3 मेंबर्स को सेशन दिलवाया, मैंने 4 मेंबर्स को सेशन दिलवाया, मैंने एक मेंबर को, चाहे किसी ने सिंगल पर्सन को भी सेशन दिलवाया, वो आपने ग्रुप में शेयर करना है। हमारे ग्रुप्स फजूल चैट्स तो बड़ी होती है वहां पे, लेकिन काम की बात जब भी बात की जाए वहां पे कभी भी मतलब ये चीज मैंने नहीं देखी कि मैंने आज इतनों को ज्वाइन करवाया और इतनों ने रिस्पॉन्स किया। ठीक है, जब ये हो जाता है तो लास्ट जब सेशन एंड हो जाता है, इनफैक्ट तो वो बंदा खुद ही आपसे राब्ता कर लेगा। अगर वो शख्स आपके साथ राब्ता नहीं करता तो मेरे भाई आपने करना क्या है, आपने उसके सेशन के 10 से 15 मिनट के बाद आपने उसको एक प्यारा सा मैसेज करना है, जी प्यारे भाई क्या हुक्म है, शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, क्या माइंडसेट है। अच्छा, जब आपने ये ऊपर वाली फेंक दी ना, वो बंदा अब वो उसका माइंडसेट हुआ, उसने कहा जी, आपने ये नहीं पूछना कि कैसा लगा, ठीक है, उसको बुरा लगा तो देन वो अपना, आपने सिंपल उसको कहना है कि जी प्यारे भाई कैसे हैं, ठीक है, सेशन हो गया, कैसा क्या नाम है, क्या हुक्म है, स्टार्ट करें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े, या क्या शेयर करना चाहते हैं, यानी कि कुछ भी आप उसको, या आप कॉल करना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरा जो रिजल्ट निकलता है, मैं आपको सिंपल बताऊं, इस टॉपिक पे ज्यादा बेहतर अहमद साहब आपको डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना छोटा मोटा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो मेरा रिजल्ट निकलता है वो ये ज्यादातर निकलता है कि मैक्सिमम कम्युनिटी मेरे से खुद ही राब्ता कर लेती है, मैं नहीं उनके बात करता। ठीक है, क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता, मतलब ऊपर नीचे चैट्स बहुत ज्यादा हो जाती। जब मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, और डन हो गया जी, वो ओके हो गया, ओके होने के बाद उस बंदे ने खुद ही मेरे से राब्ता कर लेना कि भाई आई एम इंटरेस्टेड, मुझे बहुत जबरदस्त लगा सिस्टम आपका, और मैंने इसको सीख लिया है, मैंने कर लिया है। इवन मैं आपको बताऊं, मेरे पास परसों एक बड़ी एकेडमी के ऑनर आए, जब मैंने सेशन में भी बताया था, और उनको मैंने 45 मिनट मेरी उनसे मुलाकात हुई, होने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर जी आप मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है, मैं आपको किसी भी किस्म की स्कीम स्कैम से बचा, मैं आपको ये चीज को कतन यहाँ पे डिलीवर नहीं कर सकता, आप मेरे शाम के 7:30 के सेशन में आ जाइए, मैं इंशाल्लाह ताला उसके बाद कॉल पे हाजिर हूँ, जो पूछेंगे मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। न्यू क्लाइंट्स को सेशन में लाने के लिए सबसे बड़ी दलील यही काफी है कि भाई जब आप देखें, सर आप कैसे हैं, ठीक है, डन हो गया, उसकी डीलिंग शीलिंग होगी, उससे पहले कि भाई आप, मैं सिंपल आपसे, आप मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेड है, आप मेरे से जब पूछेंगे, देखें अब मैं आपको डिलीवर करूंगा, वो कहता है ना मुझे बताएं क्या है इस सिस्टम में, काम क्या करना है, मैंने ये सिस्टम है क्या, तो उनसे सिंपल ये चीज कहें कि भाई देखिए मैं आपको बताऊंगा कि X3 क्या है, X4 क्या है, XXX क्या है, X गोल्ड क्या है, नॉन वर्किंग क्या है, वर्किंग क्या है, इसमें मैकेनिज्म क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और कहाँ कहाँ से आती है, प्लस इसमें स्टार्ट कितने से लेना है, और इसमें इनकम होती कितनी है, ये सारी चीजें अगर मैं आपको अभी, ब्लॉकचेन क्या, डिसेंट्रलाइज क्या, ये आपके सर के ऊपर से गुजरेंगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इसको समझने के लिए अपने 24 घंटे में से आधा घंटा देना होगा। देन उसके बाद जब आप मेरे से, अभी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है, यही दलील काफी है कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप जस्ट सुन रहे हैं। जब हमारी अगली कॉल होगी सेशन के बाद, तो तब आप मेरे से क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन का मैं रिस्पॉन्स करूंगा, उसको उन क्यूरीज को मैं सॉल्व करूंगा, उसको हम हल करेंगे, देन हम इसको शुरू कर लेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद मेरा भाई जो हुक्म करेगा हम ताबेदार है। बड़े प्यार से, बड़े अदबाना मदबाना अल्फाज से उनको जो है वो आपने वाइंड अप करना है, ठीक है। अच्छा, वो बंदा बड़ा हंसते मुस्कुराते एग्री हो जाता है, जी ठीक है मैं ताबेदार, जी मैं शाम के सेशन में। तो ये चंद ट्रिक्स थी जिनको आपने हर हाल में इम्प्लीमेंट करना है, और इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेरा ये दावा है कि हम मजीद इसको बेहतर करने जा रहे हैं अपने सेशंस को। इवन मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरे मसरूफियत बहुत ज्यादा होने की वजह से 3-4 दिन से स्पेशली, और मेरी तबीयत भी आप सबके सामने अभी भी वॉइस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो मेरे जितने भी सेशंस मेरे जाती हुआ करेंगे वो व्हाइट बोर्ड पे होंगे, वो मोबाइल या लैपटॉप भी मैं अब वाइंड अप की तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन अब हालांकि वो बहुत जबरदस्त इंप्रेशन है, उसको भी कभी कभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मोस्टली लाइव इंप्रेशन जो है वो बड़ा जबरदस्त जाता है कम्युनिटी की, ये रिव्यू है मेरी तरफ से जब भी पहुंचा है। तो हम इंशाल्लाह ताला व्हाइट बोर्ड पे मैं खुद आ रहा हूँ, अहमद भाई भी इंशाल्लाह बहुत जल्द स्विच हो जाएंगे, नहीं तो हमारा पीडीएफ भी मस्ट है, वो भी साथ साथ होना चाहिए, ठीक है, जो नया पीडीएफ आएगा बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, जिसमें एक्सकोर भी साथ में ऐड होगा ऑफिशियल, तो वो ब्रीफ किया जाएगा, सो बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला, और प्रॉपर उनको दोनों जब वो सेशन में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये दावा है कि वो आपने बैक टू बैक पूछते रहना है उसको, बेशक सेशन में 2 मरतबा पूछ ले, जी प्यारे भाई मौजूद है, चलिए
तो उसको मतलब कि आप जब हो जाएगा डन, वो 30 मिनट बैठ जाता है, 30 मिनट की हमारी गारंटी है, 30 मिनट के बाद वो बंदा ज्वाइन कर देगा। अगर वो 30 मिनट बैठ गया, अगर उसने स्टार्ट में ही लेफ्ट कर दिया, अगर वो जस्ट गाने शाने सुनने का शौकीन हुआ या म्यूजिक श्यूजिक सुनने का शौकीन हुआ, ज्यादा उसमें इन काम शाम में इंटरेस्टेड ना हुआ, तो वो बंदा ऑलरेडी समझ लीजिएगा कि आपकी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था आपके सिस्टम में। डजेंट मैटर, हम अपना 100% देते हैं, ठीक है। कोई भी लीडर आप तक सेशन तब डिलीवर करता है, तब उसको सामने आपके प्रेजेंट किया जाता है, जब वो अपनी तमाम यानी कि वो उसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो किसी भी बंदे को कायल कर सके, ठीक है। तो ये आप लोगों की मेहनत जाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। हम अपना 24/7 100% देते रहेंगे। होप सो वेल ये पॉइंट्स आपको हेल्प आउट करेंगे। आपने लाजमी शाम के सेशन को इसी 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 स्ट्रेटजी के साथ कामयाब बनाना है, और हर रोज जिस तरह से आप बनाते हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट को होस्ट ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब अपने टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। सर मैं आपको होस्ट की कमांड दे रहा हूँ, आप लास्ट में मीटिंग वाइंड अप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, जितनी आप बता रहे हैं ये तो आप वो मोती दे रहे थे जो आप किसी को नहीं बताते। तो चलें, आज फिर हमने आपसे वो सुन लिया जो मैं चाहता था कि कम्युनिटी को पता चले कि आप लीड किस तरह लेके आते हैं। अगर आप आज करोड़पति बने हैं तो आपके कौन कौन से ट्रिक्स हैं जो आप लगाते हैं। तो होप्स हो कि यहाँ पे हमारा जितना भी मजमा बैठा हुआ है, यकीनन इन्होंने सुना होगा। मोस्टली ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग मीटिंग के अंदर आते हैं कि हैंड फ्री लगा के बैठे हैं, या मतलब कि स्पीकर ऑन किया हुआ है, तो साथ में ना हल्का फुल्का अपना भी कोई ना कुछ कर रहे होते हैं, और उनके माइंड में ये होता है अच्छा ये सुना हुआ है ना, सर शिजात को भी पहले सुना है और सर अहमद को भी पहले सुना हुआ है, इन्होंने वही बातें करनी है ना। सर पता बात पता क्या है, हम वही बातें करते हैं लेकिन बातों में मतलब वो नहीं होता। ठीक है, बातें वही होती हैं लेकिन उनका मतलब और होता है, और वो मतलब वो हम लेके आते हैं जिससे आपको जल्द से जल्द फायदा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको रेडीमेड जो है ना वो डीलिंग का तरीका बता दें, ताकि आपको कोई पीडीएफ, कोई वीडियो, कोई यूट्यूब सर्चिंग ना करनी पड़े। आप यही जो चंद बातें हम आपको बताते हैं वो आप उनको फॉलो कर लें। मुझे इनबॉक्स में आके एक अरसे से मैं मीटिंग दे रहा हूँ, और मुझे चंद एक लोगों ने मुझे ही मेरी इंग्लिश पीडीएफ बना के सेंड कर दी कि सर आपकी मीटिंग्स हम अटेंड करते हैं, आपकी क्लास में आते हैं, और सर जितना डाटा सर आप बताते हैं ना हम उनको राइट डाउन करते हैं। उर्दू अगर आपकी अच्छी है तो उर्दू में कर लें, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अब मुझे चंद एक लोगों ने वो पीडीएफ सेंड की, और उसमें मैं इतना खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मेहनत की उसको महफूज किया गया, और फिर खाली महफूज ही नहीं किया गया बल्कि उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम किया, और आज वो लोग हल्के फुल्के कामयाब है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह उनकी इन मेहनतों को लाजमी सिले से नवाजेगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि सर आप भी इन बातों से मजदीक फायदा लें तो खुदारा ये बातें सुनने के बाद ना फिर सुना करें, सुनने के बाद फिर सुना करें, और अगर लिख लें तो फिर लिखने के बाद दोबारा पढ़ा भी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। सुनना और लिखना जरूरी है, लेकिन सुनने और लिखने के बाद उनको प्रैक्टिकल करना ये भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको सेल क्लोजिंग की चंद एक नई ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जल्द से जल्द कस्टमर को किस तरह रेडी कर सकते हैं कि वो बंदा आपसे बात करता है, आपसे बोलता है कि जी मुझे गाइड मी फर्दर अबाउट दिस जॉब, या इट्स कुछ भी बोलता है वो, तो आप उसको किस तरह एग्री करेंगे कि बाबा बस इसी मीटिंग के अंदर, इसी कॉल के अंदर, आज के जूम सेशन के अंदर आपको क्लास को इस सिस्टम को जरूर ज्वाइन करना है। तो पॉइंट नंबर 1 आपके साथ शेयर करता हूं। आपके पास कस्टमर आया, उसने आके कहा कि मैं जनाब आपके सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता हूं, ठीक है, मुझे आपके सिस्टम का हिस्सा बनना है। अब आपने उसने ये बात कर दी, और आपने साथ ही अपना जो रेट है ना इतना हाई कर देना है, इतना हाई कर देना है कि उस बंदे को फीलिंग्स आए नहीं ये तो मेरे वाला नहीं, ये तो मेरी पहुंच में नहीं है, नहीं सर मैं तो ये नहीं ले सकता। अब क्या उसने कहा, आपने उसको रेट इतना हाई बता दिया, ज्वाइनिंग का इतना हाई रेट बता दिया कि आप कहते हैं 12वें स्लॉट की आप उसे अमाउंट बताएं। जी सर सुनिएगा जरा, ये एक ऐसा ट्रिक है, बंदा मजबूर हो जाता है कि यार ये क्या, मैं कहाँ आ गया हूँ। अब आपने 12वें स्लॉट की अमाउंट उसको बता दी कि सर इसमें ज्वाइनिंग जो होती है ना वो यहां से होती है, ठीक है, वो यहां से भी होती है। फिर आप उसको सोचने का मौका दें। अगर कॉल पे हैं
चैट पे हैं, जूम पे हैं, मीट पे हैं, लाइव बैठे हैं, आप उस बंदे को क्या करें, मौका दें। होगा क्या, सेकंड ऑप्शन आपने उसे नहीं देना कि जी वो पठानों वाला रेट $9,000 से आप स्टार्ट करें, वैसे $12 से भी शुरू हो जाता है, ले कर लें, हो गया जनाब, आपने वो अपना रेट गिरा दिया। अब जब आपने उसको ये बताया, अब उसके चेहरे का जो मतलब कि इंप्रेशन है ना, वो आपने चेक करने हैं कि कहीं भाग ही ना जाए। नेटवर्कर जो होता है ना, ओरिजिनल नेटवर्कर की डेफिनेशन ये है, वो अगले बंदे की जुबान और दिमाग अपने मुताबिक चला रहा होता है, और वो सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और वो हालात इस तरह के पैदा कर देता है कि बंदा बोलता भी वही है और सुनता भी वही है और बताता भी वही है जो वो चाहता है। ये नेटवर्कर होता है। लोगों की जुबान और लोगों के दिमाग और लोगों की सोच पे जाके बैठ जाना, सर ये नेटवर्किंग कहलाता है। अच्छा, और ये मुश्किल नहीं है, मत सोचिएगा यार हाउ इट पॉसिबल, भाई पॉसिबल है। इधर सारी ज्वाइनिंग ऐसे नहीं होती, ठीक है जी, इधर आए थे वो इतने डॉलर आ गए, इतने डॉलर आ गए, ये ऐसे नहीं होता। ये सर ये स्किल्स होती है जो हम प्रॉपर यूज करते हैं, फिर बंदा कहते हैं कि सर जी वो यार एक। अच्छा, अब आपने इतना हाई रेट कर दिया, अब मैं आपको इसकी ना एक एग्जांपल देता हूँ। आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मुझे एक घर खरीदना है, मुझे रेंट पे एक मकान चाहिए। एज आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, एज आप ब्रोकर हैं, अब आप क्या करते हैं कि आप उस बंदे को देखें ना, सेल क्लोजिंग स्किल्स मैंने बोला था कुछ एक्स्ट्रा आपको आज बताऊंगा मैं। अब आपने उस बंदे को आपने उससे पूछा जी कितने रेंज है आपकी, वो कहता है जी मुझको चाहिए कोई तकरीबन 30 से 35 हजार तक का मुझे रेंट पे मकान चाहिए। अब आप उसको क्या करते हैं, आप उसको एक 40,000 के रेंट पे थक्का सा सड़ा सा जनाब, उसकी छत जनाब उसमें लिखी जाए, पानी उसका, सीवरेज उसका जीरो है, गली उसकी बिल्कुल वो पंजाबी में कहते हैं कारतरे काला बुआ बरे काला, ठीक हो गया। अब मतलब कि घर की लोकेशन ये है कि अंदर जाए तो स्मेल, बाहर आए तो स्मेल, ठीक है। और मतलब कि जब भी आप उसमें झूला लेते हैं तो आपको वो के जो है ना वो झोंके आते हैं। इतने में कस्टमर क्या होता है, वो कहता है सॉरी सर ये कहाँ पे ले गए हैं आगे बंदे, वो खुदा का खौफ करें। अब आप 40,000 का वो फटीचर सा मकान दिखाने के बाद आप उसको फिर 25,000 का एक बेहतरीन फ्लैट दिखाते हैं, डिसेंट सा, साफ सा, सुथरा सा। उसने 35, उसने 30 की डिमांड की, आपने 5 नीचे लाकर उसको वही फ्लैट दिखा दिया जो आपने पहले दिखाना था। सिर्फ आपने अर्जेंसी क्रिएट की थी कि अच्छा, अब उसके माइंड में ये आ गया कि उस इतने थक्के घसे हुए घर का जो मतलब प्राइस थी वो 40,000 थी, और ये इतना डिसेंट सा ब्लॉक है, इतना डिसेंट सा ये जनाब। तो अब क्या होगा कि वो 40 को माइंड में रखते हुए 15 का मार्जिन माइंड में रख के वो कहेगा गुड एंड वेल मुझको ये ही दे दे। हमारे यहाँ भी ना, हमारी टेक्निक्स में भी हमने शुरू बहुत ऊपर से करना है और करवाना उधर से ही है जिधर से वो चाहता था, मतलब उससे भी थोड़ा सा बिलो लेके आ जाना है। अब इससे क्या होगा कि सर जी वो ये देखेगा कि यार इतना हाई रेट है, तो चलो मैं शुरू कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा मिडिल से कर लेता हूँ। आप 12 की बात ना करें, आप वो ऊपर से लेके आते हैं, सर जी आप तकरीबन $100 पे ले, ठीक है। अब बंदे, अच्छा यकीन जाने, लोग हैवी अमाउंट से आना चाहते हैं, लोग बिग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी डीलिंग ये होती है कि हमें लग रहा होता है मैंने 12 से की है ना, तो इसको भी 12 से करवाऊंगा। ये कौन होता है $20 के साथ आने वाला, मुझे तो अपना अकाउंट अपग्रेड करना पड़ जाएगा। अब क्या होता है, ये माइंडसेट आ जाता है, फिर 12 के साथ जब लगता है ना अकाउंट को लाग, लोग फिर आके रोते हैं, सर जी ये देखें लाग लग गया, ये कैसा बिजनेस है, ये है वो है। मेरी डाउनलाइन में एक बंदा था, उसने $12 से स्टार्ट किया और उसको लॉक लग गया। अनफॉर्चुनेटली उसे 2 लोग कहीं से मिल ही गए गलती से, उसे लॉक लगा, उस बेचारे को प्लॉट लो हो गया। कहता सर मैं बहुत हाइपर हूँ, मैं बहुत हाइपर हो चुका हूँ, मुझे ये है वो है फला। मैंने कहा सर नहीं प्लीज, ये सर आपके बस का काम ही नहीं था। अब यहाँ पे जो ट्रिक मैंने यूज की, मैंने उसको वही ब्लॉक सेल किया, वही रेंट पे लेके दिया मकान जो मैं चाहता था। सेम इसी तरह आपने करना क्या है कि ऊपर से रेट बता के मिड में ला के छोड़ दें, उसे वही दें जो आप देना चाहते हैं। यकीनन इंशाल्लाह ताला वो बंदा आपके साथ ज्वाइन कर जाएगा। एक चीज, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि आपने पता करना क्या है ही नहीं। अब ये आपके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि सर जी है ही नहीं, मतलब मेरा लिंक क्लोज हो चुका है, मेरे लिंक के साथ ज्वाइनिंग फर्दर हो ही नहीं सकती। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने, फिर मैंने कहा कि क्रिएट अर्जेंसी फॉर द न्यू कस्टमर, उससे इस तरह की फीलिंग दें कि यार ना मुझे जरूरत नहीं, प्लीज
और मैं अपनी टीम को, मुझे जो बंदे इनबॉक्स में आके गाइड मी फर्दर ये वो बोलते हैं, सर मेरी, मैं कॉल पे, वल्ला मैं कॉल पे कह देता हूँ सर सॉरी मुझे आपकी जरूरत नहीं है, माजरत से। तो वो कहते हैं सर ऐसी क्या बात है, मैं कहता हूँ यार मेरे पास ना सिर्फ ज्वाइन होने वाले बेशुमार हैं, मैंने 163 डायरेक्ट ज्वाइन करवा दी है, मेरे पास बड़े, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ आप बताइए सर, आप काम के लिए आए हैं या जस्ट ज्वाइन के लिए, ज्वाइन होने के लिए आए हैं? अब देखिएगा जरा, ज्वाइन तो उसने होना ही होना है। अब मैं उसे किधर ला रहा हूं, मैं उसे काम की तरफ ला रहा हूं कि हाँ बोलना तो काम भी करेगा कि नहीं। अब वो बंदा बेचारा काम करने वाला चाहे नहीं था, लेकिन उसने कमिटमेंट शुरू में ये की थी कि जी मैं काम करूंगा। अब जब वो ज्वाइन हो के काम नहीं करता, वो शर्मिंदा होकर राब्ता भी नहीं करता कि अब मैं इन्हें क्या कहूं कि मेरी आईडी सेल करवा दे, अब मैं इन्हें क्या कहूं कि मेरी अमाउंट रिटर्न कर दे, क्योंकि मैंने स्टार्ट पे उसका हाथ और पांव और सब कुछ मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया था कि पुत्र तू कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको क्लाइंट आया, इतनी अर्जेंसी क्रिएट करें आप, उसे बोले सर नहीं सॉरी सेल क्लोज है सर, नहीं अभी ना अभी पॉसिबल नहीं है। तो वो कहेगा अच्छा, अब ये जिगरे वाला काम है, आप ये डायरेक्ट नहीं कह सकते। आपको कहते हुए मतलब कि थोड़ी सी फीलिंग आएंगे कि सर जी इट मीन कि तुसी साडा काम बंद करवाने लगे हो। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है सर, आपको खोते घोड़े नहीं लेके दूंगा, आपको शेर लेके दूंगा। ठीक है ना, आपको वो शेयर लेके दूंगा जो एक ही डाउनलाइन में आ जाए तो फिर बंदा करोड़पति बनता ही बनता है। ठीक है, उसके लिए हमें ये फिल्टर लगाने होते हैं। वो बोलता है कि यार मतलब क्या, क्यों, मतलब ये सर्विस आपने ऑफ क्यों कर दी है? तो वो कहेगा, आप कहेंगे कि यार पता क्या, टीम में ना माशाल्लाह पहले बहुत रश हो चुका है, बहुत बड़ी टीम हो चुकी है, और डायरेक्ट भी बहुत ज्यादा, इंटरेक्ट भी बहुत ज्यादा है, काम बहुत अच्छा जा रहा है। यार मेरे पास ना मजीद आपको डील करने के लिए, आपके साथ आपको सिस्टम समझाने के लिए टाइम नहीं होगा, और ऊपर से पहली बात यह है कि मेरे पास भी नहीं होगा, और सेकंड आप भी मुझे लग रहे हैं कि आपकी बिजी आदमी है, आपके पास टाइम नहीं होगा। अब वो कहते नहीं सर ऐसी बात नहीं है, प्लीज आप, मतलब मैं अवेलेबल हूँ सर, मैं जो भी करता हूँ मैं आपके लिए टाइम निकालूंगा। अच्छा बताएं फिर आप कितना टाइम दिया करें। अभी वो ज्वाइन नहीं हुआ, अभी वो सिर्फ इंटरेस्टेड है। अभी ये डिटेल, इधर हमारा मसला ये है, बंदा कहता है गाइड मी फर्दर, वो पीडीएफ, वो वीडियो, और वो दो चार इनकम के स्टेटस और डन, उसके बाद ब्लॉक। क्या हम कर देते हैं या वो हमें कर, और वो कर देता है, मोस्टली लोग कर देते हैं, क्योंकि हमारा तरीका कुछ इस तरह का होता है कि रिलेशन के बगैर तबलीग शुरू करते हैं, फिर बंदा कहता है मैं तो पहले मुसलमान हूं, मुझे क्यों मुसलमान किए जा रहे हो। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, वो कहता है कि आपने कहा कि इतनी आपने अर्जेंसी क्रिएट की कि नहीं है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुझे जरूरत ही नहीं है। तो फिर वो बंदा पूछेगा, डिटेल में जाएगा कि सर अच्छा ये क्या है, कैसे है, किस तरह है, सर कुछ आप बता तो देना, चलें अगर आप ज्वाइन नहीं करवाना चाहते। तो फिर आप ना उसे सीधी सीधी चंद बातें सुनाएंगे, सर बात पता क्या है, मेरे पास ना मेरी टीम में पहले भी काफी लोग हैं, तो मैं ना ऐसे लोगों को अपनी टीम में ऐड करता हूँ जो मुझे, जो ज्वाइन होने के बाद ना प्रॉपर मुझसे राब्ता रखें, मेरी कॉल पिक करें, ठीक है जी, मेरा मुझे रिस्पॉन्स करें, मैं जो चीजें उनको सिखाऊं वो उसको समझने की कोशिश करें। तो सर अगर तो आप कर सकते हैं तो फिर मैं आपको, आपके लिए एक सीट मैं अवेल कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ आपके लिए मैं एक सीट अपनी ओपन कर देता हूँ, नहीं तो सर मुझे नहीं चाहिए। अब सर इससे एक तो आपने उसकी ईगो हर्ट की कि यार ये कैसा बंदा है कि कहता है मुझे आप नहीं चाहिए, जबकि आप उसे चाहिए। ठीक है, अब जब इस तरह का सीन होगा तो सर पता क्या होगा, वो बंदा, क्योंकि आपने अर्जेंसी इतनी क्रिएट कर दी है कि इसको जरूरत नहीं है, और इसने तो अपना लिंक ऑफ कर दिया, और इसकी तो टीम का आप हिस्से नहीं बन सकते, ये तैयार ही नहीं है आपको टीम में ऐड करने के लिए। नहीं सर, ये भी कहीं नहीं गया, ये भी आपके साथ है और ये आपके साथ ही रहेगा, इट्स ओके। और देन लास्ट पे एक बात आपके साथ फिर शेयर करूंगा, क्लाइंट आपके पास बैठा है, कॉल पे है, जिस तरह भी है, आप उसे ये ओपन चैलेंज करते हैं कि मेरा भाई सुन ले, अगर तू आज नहीं ना करेगा तो भाई कल तेरे करने का मुझे नहीं लगता कुछ खास फायदा हो। देख, एक तो डॉलर की प्राइस हाई होती जा रही है, सेकंड अकाउंट की जो फीस है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है। तो भाई मेरे, आप कह रहे हो मैं हफ्ते बाद करूंगा, पैसे आपके पास मौजूद हैं, अब हफ्ते बाद आपको 200 दो 3,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना है, यार तेरा दिमाग खराब है। देख डॉलर की प्राइस देख कहां पे जा रही है। और सेकंड, हाँ देख, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आप अब ज्वाइन कर लेते हैं तो अब जो काम है उसका बहुत अच्छा फ्लो है, और आपको प्रॉफिट के आने के 99% अमकान है। मार्केट में चारों तरफ हमारे बिजनेस की बातें हो रही हैं, आइए बिस्मिल्लाह पढ़ के सिस्टम का हिस्सा बनिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हम कामयाब हुए हैं आप इस फ्लो में कामयाब हो। और आपको पता है कि फ्लो किसी चीज का हो तो बड़े बड़े नहले तहले भी जो है ना वो कामयाब हो जाते हैं। तो चलो आओ ना बिस्मिल्लाह पढ़ो, सिस्टम का हिस्सा बनो। लेकिन सर क्या हुआ, वो जो कह रहा था ना कि सैलरी पे ज्वाइन करेंगे, वो बेचारा कहीं से उधार पकड़ के सिस्टम का हिस्सा बन के अब उसने
मनी पैसे उधार लिए, अब उसकी मजबूरी बनी हुई है कि भाई जी मैंने काम करना है, मैंने सीखना है, मैंने फ्रॉम डेट पे पैसे रिटर्न करने हैं। ले जनाब मोहतरम, इस मजबूरी के अंदर वो ज्वाइन हुआ और उसके बाद अपनी इस मजबूरी को सामने रखते हुए उस बंदे ने लर्न किया और देन उसने लर्न किया, देन अर्न किया और अपना कर्ज वापस किया और सर आपको एक शेयर मिल गया। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ऐसा नहीं है मुंह उठा के एक पीडीएफ सेंड कर दी, उसके मुंह पे मारी बेचारे के, वो बस मलता ही रह जाता है कि यार इस पीडीएफ में है क्या। सर मैंने 3 ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। 3 ट्रिक्स में से आपने थोड़ा सा, आपको ना अजीब लगेगा कि सर जी हमें तो कोई मिलती ही नहीं है, कोई इनबॉक्स नहीं आता, हम इनबॉक्स में आए बंदे को कहते हैं हमें जरूरत नहीं है। सर जरूरत नहीं है, हमने थोड़ी सी ईगो हर्ट करने के बाद बंदे को बुलवाना होता है कि ये कुछ बोले, और अगर आपको बात की समझ आ गई है तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये चीज आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। सेकंड बात ये करूंगा कि फॉरसेज में आने के बाद अगर आप फिर भी किसी के मोहताज हैं कि सर मुझे ना ये पम्फलेट बना दें। अच्छा भैया आपके पास कैनवा नहीं है, आप खुद नहीं बना सकते? नहीं सर मैं नहीं बना सकता। इट्स ओके जी, ये बंदा भी गया काम से, एक बात। सेकंड, सर वो ना मेरे क्लाइंट को डील करते हैं। अच्छा जी, कितने हो गए क्लाइंट आपके? 2 4 5 तो मैंने डील कर दी हैं, अब और कितने करवाने? तो सर कर दिए, करें जरा, वो आपके करने से थोड़ा सा बंदा जल्दी एग्री हो जाता है, ये भी गया। हर वो पर्सन जो फार स्टेज में किसी का सहारा लेके काम कर रहा है, भाई ये काम से गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका भाई जो आपसे मुखातिब है सर, ये किसी के सहारे पे नहीं चाहता। रीजन क्या है कि फारसेज ने गुलामी का तोक हमारे गले से उतारा है, अब हम अपने अपलाइनर के गुलाम होकर बैठ गए हैं। नहीं सर, खुदारा ये मैं नहीं कहता कि रिलेशन खत्म कर दें, रिलेशन रखें, लेकिन अपनी वो बिजनेस में पॉकेट अपनी अपनी होती है, जेब अपनी अपनी होती है। बिजनेस में जेब एक नहीं होती, जेब अपनी अपनी होती है, काम अपना अपना होता है। रिलेशन रखें, साथ चलें, आपका जैसा भी रिलेशन है कैरी ऑन रखें, लेकिन अपना काम आप खुद करना सीखें। अगर आप अपना काम खुद करना सीख जाते हैं ना, तो फिर यकीन जानिए नीचे जो डाउनलाइन होती है ना, वो भी डिपेंडेंट नहीं होती, वो भी कहती है हमें अपलाइनर के साथ ज्यादा मोहताजी की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने हमें सारा सिखा दिया, सारा बता दिया। होप्स हो कि आज की ये जो 3 ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ये हल्के फुल्के आपके लिए मुफीद साबित होंगे। और ये जो जितने भी न्यू कमर्स हैं ना, न्यू कमर्स से ये इल्तमास है कि अपनी लर्निंग सेट करें, ये तरीके तब आपके काम आएंगे। होप्स हो के सेशन जो है ना उसका टाइम वाइंड अप करने को हो चुका है। साहब यकीनन अवेलेबल